अस्सलाम वालेकुम। आज की इंतहाई अहम खबरों और उन पर तबसरों के साथ समर अब्बास आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की गिरफ्तारी, ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तारी बल्कि मैं इसे कहूँगा, और फिर जमानत पर रिहाई। ये सारा वाक़या कैसे हुआ, कौन कौन से अवामिल उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाने में और उनकी गिरफ्तारी में के अमल में शामिल थे, कार फरमा थे, ये तमाम चीज़ें आपके सामने आज मैं रखूँगा। मेरी अपनी ज़ाती तौर पर कैप्टन सफ्तर साहब से बात भी हुई, उनका क्या मौक़िफ़ है वो भी आपके सामने रखूँगा। और इसमें ये चीज़ें किस तरह से अनफोल्ड हुई, सारी ये मैनेज कैसे हुआ, किसने करवाई गिरफ्तारी, कुछ ये तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। लेकिन सबसे पहले एक वजाहत बहुत ही ज़रूरी है, एक तखसीस बहुत ही ज़रूरी है। दो चीज़ें हैं, दो चीज़ों को आपस में मिक्स किया जा रहा है। पहली चीज़ तो ये है कि कैप्टन सफ्तर ने एक कानून की वायलेशन की। मज़ार कायद के अंदर किसी किस्म की सियासी एक्टिविटी करना, जो ऑर्डिनेंस है 1971 का, जिसमें मज़ार कायद के तक़द्दुस के हवाले से ये ऑर्डिनेंस जारी हुआ था, उसकी सेक्शन 6 जो है वो बड़ा वाज़ेह तौर पर कहती है कि मज़ार कायद के 10 मीटर के अहाते के अंदर किसी भी किस्म की कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी यानी सियासी सरगर्मी नहीं की जा सकती। अब जाहिर है जो कैप्टन सफ्तर साहब ने नारा लगाया, वोट को इज़्ज़त दो, ये मुस्लिम लीग नून का एक फ्लैगशिप नारा है, पार्टी का एक नारा है। और इस पे जो मादर मिल्लत फ़ातिमा जिन्ना का नारा है, मेरे ख्याल से इस पे तो किसी को मसला नहीं होना चाहिए। मज़ार कायद पे आप कायद आज़म जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इस तरह के नारे तो आप लगा सकते हैं, लेकिन आप सियासी, ज़ाहिर एक नारा था तो वो सियासी एक्टिविटी में शुमार होता है, तो उस पर तो उन्होंने एक कानून की वायलेशन, खिलाफ वर्जी की है, उस पर उनकी सज़ा ज़रूर बनती थी। अब जो मामला बहस तलब है वो उनकी गिरफ्तारी का तरीक़ाकार है, तरीक़ाकार गलत था। मैं ये नहीं कि कहता हूँ गिरफ्तार जो पर्चा होना, FIR होना दुरुस्त था, लेकिन गिरफ्तारी करना, जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई, गिरफ़्तार किया जा सकता था, कुछ देर बाद गिरफ़्तार किया जा सकता था। इस तरह से होटल का कमरा, उसका लॉक तोड़ के अंदर जब मियाँ बीवी कमरे में मौजूद हैं, एक औरत ज़ात कमरे के अंदर मौजूद है, तो मेरे ख्याल से ये उनके चार दीवारी और चादर के तकद्दुस की पामाली थी। इसकी इजाज़त किसी भी शख्स को नहीं दी जा सकती, किसी के ख़िलाफ़ भी, चाहे वो जो भी हो। अब आता हूँ मैं इस केस के हवाले से, जिस तरह से चीज़ें, सारे वाक़यात रोनुमा हुए, और कुछ डिटेल्स भी हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। एक तो मेरी कैप्टन सफ्तर साहब से कल जब PDM का जलसा था तो वो स्टेज पर मौजूद थे, मैं भी कराची जलसे के स्टेज पर ही था, तो बिल्कुल स्टेज के बैक लेफ़्ट कॉर्नर पे कैप्टन सफ्तर साहब खड़े थे अकेले। और मैं जब घूम के आया तो मैंने देखा कैप्टन सफ्तर साहब अकेले खड़े। मैंने आकर उनसे बात की, चूँकि मैं ट्विटर पे देख रहा था चीज़ें उनके ख़िलाफ़ चल रही थी, तो मैंने उनसे कहा, कैप्टन साहब आपने ये क्या किया आज, आपने नारे लगा दिए मज़ार कायद पे जाके, तो ये काम आपको नहीं करना चाहिए था। तो उन्होंने आगे से कहा, यार मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया। ये मौक़िफ़ मैं आपके सामने रख रहा हूँ कैप्टन सफ्तर साहब का। कल रात जो मेरी उनसे बात हुई इस मौजू पर, उन्होंने कहा कि यार मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया, मैंने तो जस्ट मादर मिल्लत जिंदाबाद का नारा लगाया है और मैंने वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाया, इसमें गलत क्या है। तो बहरहाल कुछ देर बाद फिर मैंने उन्हें किसी से फ़ोन पे बात करते सुना। उसके थोड़ी देर बाद ही तो वो किसी को बता रहे थे कि मेरे ख़िलाफ़ एक और पर्चा हो गया है। तो ये पर्चे वाला मामला रात से ही तकरीबन ये कोई टाइम था 10 से 11 के दरमियान का टाइम था। चलो ये चीज़ें हो गई। अब मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि कैप्टन सफ्तर की गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा सकती है। पंजाब होता तो फिर चले गुमान होता, लेकिन ये सिंध हुकूमत के मातहत काम करने वाली सिंध पुलिस ने गिरफ्तारी की है, तो उस पर यकीनी तौर पे मेरे तो वहमो गुमान में नहीं था कि सिंध पुलिस गिरफ़्तार कर सकती कैप्टन सफ्तर को। बहरहाल गिरफ्तारी का तरीक़ाकार जो था, उसमें जो चीज़ें अनफोल्ड जिस तरह से हुई हैं, जो डिटेल सामने आई हैं, नून लीग का मौक़िफ़ ये है, जो उन्हें बताया CM सिंध मुराद अली शाह साहब ने, वो ये है कि रात को तकरीबन सुबह 4 बजे पहले IG को उठाया गया रेंजर्स की तरफ से, उनके घर का मुहासरा करके उनको उठाया गया, जो भी है वटेवर, उनको उठा के अब आगे मौक़िफ़ में थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है कि AIG के घर या उनके दफ्तर कहाँ ले जाया गया, जहाँ जाके ये फ़ैसला करवाया गया, वारंट जारी करवाया गया कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर का, और उसके बाद फिर जाके सुबह 7 बजे गिरफ्तारी अमल में लाई गई और बाकायदा तौर पर प्रेशर डलवा के ये गिरफ्तारी सिंध पुलिस से करवाई गई है। अब एक साइड तो ये आ जाती है स्टोरी की, जो मुस्लिम लीग नून मोहम्मद ज़ुबैर साहब के थ्रू सामने आ भी चुकी है, मुख्तलिफ
ज़राए से भी ये खबर सामने आई है। अब इस पर अभी तक रेंजर्स का किसी किस्म का मौक़िफ़ सामने नहीं आया। तो ये दावा जो है, ये ख़बर अभी तक तो इसे दुरुस्त ही समझा जा रहा है जब तक रेंजर्स का मौक़िफ़ कोई ऑफिशियल इसमें सामने नहीं आता। दूसरा इसमें जो नैरेटिव है, बयानिया है, वो ये है कि पीपल्स पार्टी जो है वो नून लीग के सख्त स्टांस की वजह से, जो मियां नवाज शरीफ ने एक सख्त लैंग्वेज इख्तियार की, एक सख्त ज़ुबान में उन्होंने बात की मुल्क की अस्करी क़यादत के ख़िलाफ़, पीपल्स पार्टी उसमें नून लीग का साथ नहीं देना चाह रही, बिल्कुल भी उनके साथ मज़ीद नहीं चलना चाह रही, वो दूरी इख्तियार करना चाह रही है। तो उन्हें कोई मौका चाहिए था। और इसके साथ साथ वैसे भी पीपल्स पार्टी, जिस तरह पहले भी मैं बात कर चुका हूँ, पीपल्स पार्टी ने इस्तीफ़े नहीं देने कौमी असम्बली से भी, सेनेट से भी और सिंध असम्बली से बिलखसूस, चूँकि वहाँ उनकी हुकूमत भी है और सेनेट से उनकी 10 के करीब नशस्तें भी आनी हैं सेनेट की अगले इंतखाबात में। तो इसमें अब ये एक नुक्ता नज़र भी है कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस मामले से निकलना चाह रही है। इस नुक्ता नज़र को दो चीज़ें सपोर्ट करती हैं। एक चीज़ तो सपोर्ट ये करती है कि पहले 1:59 पे ट्वीट की गई है सिंध पुलिस की तरफ से, चलें ये तो सारी कहानी आ गई कि दबाव में आके ये सारा कुछ करवाया गया, ये तो चले एक साइड का नुक्ता नज़र आ गया। लेकिन सिंध पुलिस जो है, अब शाम दोपहर के 2 बजे तो दबाव किसी किस्म का नहीं है, वो तो तब तक वो चीज़ें जो है वो आगे डेवलप हो चुकी थी, बढ़ चुकी थी आगे। तो उसमें ये कहा गया कि जनाब ये जो यानी कि FIR थी, उस पर सिंध पुलिस ने ये मौक़िफ़ दिया कि हमने कानून के मुताबिक ये कार्रवाई अमल में लाई है कैप्टन सफ्तर के ख़िलाफ़। तो उसके बाद फिर आधे घंटे बाद सिंध पुलिस ने वो ट्वीट अपना डिलीट कर दी, जिससे शक शुबा पैदा हुआ कि ये क्या गड़बड़ चल रही है। लेकिन फिर तकरीबन शाम 4:18 पे सिंध पुलिस की तरफ से दोबारा ट्वीट की गई, उसमें कुछ चीज़ें चेंज करके आगे ये भी ऐड कर दिया गया कि उसकी कार्रवाई हो रही है। पहले लिखा था कि मेरिट पे कार्रवाई होगी, लेकिन ये सिंध पुलिस मान रही है कि कैप्टन सफ्दर की गिरफ्तारी जो है वो कानून के मुताबिक उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है। सिंध पुलिस कह रही है शाम 4:15 बजे, जब तक सिंध की हुकूमत की तरफ से मुकम्मल तौर पर इस मामले से लाताल्लुकी का ऐलान किया जा चुका है। नासिर शाह बोल चुके हैं, राजा परवेज़ अशरफ बोल चुके हैं, सईद गनी बोल चुके हैं, लेकिन सिंध पुलिस फिर भी अपने मौके पर डटी हुई है। ऐसा कैसे मुमकिन है? दूसरा नुक्ता इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, वो प्रोसिक्यूटर, सरकारी वकील जो कि सिंध हुकूमत के मातहत है, वो जब कैप्टन सफ्तर की ज़मानत के लिए नून लीग के वकला की तरफ से दरख्वास्त दी गई, अदालत में इस्तदा की गई उनकी ज़मानत, चूँकि जो भी उन पे इल्ज़ामात थे, दफ़ात लगी थी, वो बेलेबल ऑफेंस है, तो इसलिए ज़मानत उनकी बनती थी। सुबह मुझे पीपल्स पार्टी की एक इंतहाई अहम शख्सियत ने बताया कि हम कैप्टन सफ्तर साहब के वकला को, मरीम नवाज़ को हम असिस्ट कर रहे हैं, सिंध हुकूमत का। उन्होंने कहा कि हम असिस्ट कर रहे हैं कि कैप्टन सफ्तर की ज़मानत किसी तरह से हो जाए, ये बेलेबल ऑफेंस नहीं है। बहरहाल उनके वकील जो हैं वो जाके उल्टा, जो सरकारी वकील हैं वो उनकी ज़मानत की मुखालफत करते हैं। इससे कुछ शकूक व शुबात सिंध हुकूमत पे भी आते हैं। फिर तीसरी चीज़, बिलावल भुट्टो जरदारी का अब तक सामने ना आना। उनके बारे में एक चीज़ कि उन्होंने गुस्से का, तशवीश का इजहार किया, मरीम नवाज़ को फ़ोन करके इस वाक़े की मजम्मत की। तीसरी चीज़, मुराद अली शाह साहब इस पूरे वाक़े में सामने नहीं आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वहाँ नासिर शाह साहब जाते हैं, पीपल्स पार्टी के क़यादत की तरफ से वहाँ पर जाते हैं राजा परवेज़ अशरफ साहब। बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं जाते। जाना चाहिए था, मरीम नवाज़ के साथ जाके मिलना चाहिए था, बैठना चाहिए था, कराची के अंदर मौजूद थे। यहाँ भी शक व शुबा जो है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत के ऊपर जाता है, क़यादत पे भी जाता है कि शायद वो फासला इख्तियार करना चाह रहे हैं। कल भी मुराद अली शाह साहब ने, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक इंटरव्यू के अंदर भी कहा कि मियाँ साहब के जो अल्फाज हैं वो अपने अपने होते हैं, लेकिन हम उनके बयानिए के साथ तो नहीं, अलबत्ता जो करारदाद थी APC की उसके साथ हम खड़े हैं। अब इसमें ये दो मुख्तलिफ नैरेटिव्स आ गए हैं कि पीपल्स पार्टी एक नैरेटिव ये जान छुड़ाना चाह रही है, दूसरा ये है कि वफाकी हुकूमत ने रेंजर्स पे दबाव डलवा के ये सारा काम करवा दिया, पीपल्स पार्टी को बिल्कुल पता ही नहीं लगा। ये दो मुख्तलिफ मौक़िफ़ हैं और इसमें जो मेरी इत्तलात हैं वो रेंजर्स वाला मौक़िफ़ जो है वो ख़बर बिल्कुल दुरुस्त है और इसमें दबाव डलवा के ये सारा काम करवाया गया है। लेकिन जो सिंध हुकूमत के हवाले से, पीपल्स पार्टी की क़यादत के हवाले से भी चीज़ें जो सामने आ रही हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा यानी कि उन सवालात के जवाबात भी देने पड़ेंगे सिंध हुकूमत को या पीपल्स पार्टी की क़यादत को, मुतमईन करना पड़ेगा नून लीग को। और एक और इसमें पॉइंट ये भी है कि अब तक अगर किसी इतनी ज़्यादा नाराज़ है, तशवीश का इज़हार कर रही है पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत, तो पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरफ से या फिर सिंध हुकूमत की तरफ से बिलखुसूस मैं कहूँगा कि पार्टी तो नहीं कर सकती, सिंध हुकूमत कर सकती है, एक्शन होना चाहिए था
किसी किस्म के किसी अफसर को सस्पेंड करना चाहिए था जिसने ये कार्रवाई करवाई सारी। किसी की सस्पेंशन अभी तक नहीं हुई, किसी को मुअत्तल नहीं किया गया। इंक्वायरी भी किसी किस्म की अब तक बाज़ाब्ता इंक्वायरी कमेटी जो है वो नहीं उसके नाम सामने आ सके कि किसके थ्रू इंक्वायरी हो रही है, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, कोई डिटेल सामने नहीं आई। कोई इंक्वायरी कमेटी अभी तक नहीं बनी, सिर्फ ज़ुबानी बातें की जा रही है कि शायद कि जी हम इंक्वायरी कर रहे हैं, इंक्वायरी करने के बाद हम लोगों को सस्पेंड करेंगे जो भी इसमें मुलव्वस पाए गए। थोड़ा सा शक का इजहार किया जा रहा है, जो उसमें थोड़ा सा वज़न ये पॉइंट्स जो मैंने बयान किए ये उसमें ऐड करते हैं। बहरहाल इसमें जो रेजर्स वाला पार्ट है जो मैंने बयान किया पहले, उसकी भी अहमियत है। अब इस मामले में आगे चल के क्या होने जा रहा है, यकीनी तौर पर कल के जलसे में मियां नवाज शरीफ साहब का खिताब ना करना, गुजरांवाला में करते हैं, कराची में नहीं करते, फिर जाके कोयटा के अंदर उन्होंने खिताब करना है, दीगर जलसों के अंदर वो खिताब करेंगे। कराची के अंदर खिताब क्यों नहीं किया गया, उसमें मैंने ख़बर भी दी थी पहले कि वहाँ पे पीपल्स पार्टी की तरफ से थोड़े से कंसर्न्स थे जो इनडायरेक्टली कम्युनिकेट भी किए गए नून लीग को मियाँ साहब की टोन के वाले से। चूँकि कल के जलसे की होस्ट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, तो उन्होंने इन कंसर्न से नून लीग को इनडायरेक्टली आगाह भी कर दिया था। इसीलिए नून लीग के अंदर भी मुशावरत हुई और मियाँ नवाज शरीफ का ये खिताब नहीं किया गया, और इसलिए नहीं किया गया ताकि इससे पीडीएम के इत्तेहाद को किसी किस्म का नुकसान ना पहुँचे। चूँकि पीपल्स पार्टी अनकम्फर्टेबल थी मियाँ साहब की टोन के हवाले से, उनके अल्फाज के चुनाव के हवाले से। अब कैप्टन सफ्तर के हवाले से जो मैं बात कर रहा था, जिस शख्स ने दरख्वास्त दी वो उसके बारे में हलीम आदिल शेख साहब तो कहते हैं कि हमारा कोऑर्डिनेटर है, हालांकि उनका वो रिलेटिव है। और दूसरी चीज़ इसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो तहरीक इंसाफ का बंदा है और ख़ुद भी एक दहशतगर्दी के मुकदमे में मफरूर है। तो ये जो ब्लंडर्स किए जा रहे हैं वफाकी हुकूमत की तरफ से, पहले हमने देखा कि लाहौर के अंदर एक गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया गया, उसके बाद अब जो कराची में कैप्टन सफ्तर वाला एपिसोड हुआ है, इस तरह के जो फेडरल गवर्नमेंट के तरफ से इक़दाम उठाए जा रहे हैं, ये तकरीबन मैं कहूँगा कि ये सारे बड़े नेगेटिव स्टेप्स हैं और ये तहरीक को मज़ीद फ्यूल दे रहे हैं। ये तहरीक की कामयाबी के लिए उसको ईंधन फराहम करेंगे। इस तरह के जो गलत इक़दाम हैं, गलत फ़ैसले हैं, वो इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए कतन ये फ़ायदेमंद साबित नहीं होंगे। आज के इस वाक़े का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है हुकूमत को। नून लीग ने गेन किया है। पिछले 17-18 घंटे के दौरान मुसलसल मुस्लिम लीग नून कैप्टन सफ्तर डिस्कस हो रहे हैं और हुकूमत के ऊपर शक का इज़हार किया जा रहा है, हुकूमत को बुरा भला कहा जा रहा है। और इस तरह के इक़दाम जो है, अगर अपोजिशन को इस तरह के मौक़े हुकूमत आगे भी चल के देती रही तो अपोजिशन इस पर ज़्यादा अपनी तहरीक को अच्छे तरीके से बिल्डअप कर लेगी। आने वाले दिन बड़े इंपॉर्टेंट है जी। जो हैपनिंग्स होंगी, मेरी कोशिश है कोयटा जलसे के अंदर भी मैं जाऊँ, वहाँ से भी जाके आपको सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँ। कुछ कराची जलसे के वाले से मौलाना की हिकमत अमली पर भी बात करनी थी, लेकिन चूँकि गुफ्तगू काफ़ी तवील हो गई है, मैं अपने अगले वीलॉग के लिए उस गुफ्तगू को आपके लिए रखता हूँ। कल मैं एक और वीलॉग में आपके साथ कराची जलसे के अंदर मौलाना की जो हिकमत अमली थी वो आपके साथ शेयर करूँगा, कुछ फुटेजेस के साथ पिन पॉइंट करके। वो बड़ी कुछ अहम मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं इस जलसे के बारे से, तहरीक के वाले से, वो आपके साथ अगले वीलॉग में शेयर करेंगे। फिल वक्त मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।